अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं धरती पाकिस्तान। मैं नदीम भट्टी। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल करीम बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से रमा दवा हैं। और जिस तरह से मैंने कल रात देखा है टीवी पर, असम्बली में बैठने वाले, हमारे मुल्क की नुमाइंदगी करने वाले, हमारी नुमाइंदगी करने वाले जिस तरह से, जिस शोर शराबे से वो बातें कर रहे थे, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं और कितने दिनों से कर रहे हैं, इंतहाई शर्मनाक बात है। बहुत ही अफसोसनाक चीज़ें हैं पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तान की आवाम के लिए भी, जिनके हाथों में पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और जो ये बातें बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम पाकिस्तान की बहती हुई कश्ती को बाहर लेके आएंगे। बहुत मुझे अफसोस हुआ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियोज़ आप तक पहुंच सके। और जिस तरह से पॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है, पहले पीएम की सिलेक्शन के हवाले से बहुत सारे मामलात मुल्क में ख़राब थे। अपोजिशन अपनी कोशिश कर रही थी, पीटीआई अपनी कोशिश कर रही थी। अपोजिशन चाहती थी कि वो उनका वज़ीर आज़म आ जाए, पीटीआई वाले चाहते थे कि हमारा वज़ीर आज़म घर ना जाए। इसी तरह से वज़ीर आला पंजाब का मामला पेश आ गया है। और जिस एज और जिस उम्र में परवेज़ इलाही साहब को मारा गया है, पीटा गया है, जो परवेज़ इलाही साहब के घर बैठने के, आराम करने के दिन हैं, वो वज़ीर आला बनने के ख्वाब देख रहे हैं। ये कुर्सी इतनी प्यारी है लोगों को कि वो अपनी एज का भी ख्याल नहीं रखते। जिस शख्स ने भी ये परवेज़ इलाही के साथ काम करवाया है, अटैक करवाया है, और जिस तरह से वो ज़ख्मी हुए हैं, उनका बाजू टूट गया है, इंतहाई शर्मनाक बात है। पूरी दुनिया में आपका मैसेज आ रहा है कि आपकी आवाम के हुक्मरान इस तरह के हैं, आपको शर्म करनी चाहिए, इस तरह के होशे हथकंडे अपनाने नहीं चाहिए। फिर इलेक्शन होना चाहिए, जिसको भी अल्लाह जीत दे उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और जो हार जाए उसको भी मान लेना चाहिए। ना कि मुल्क के में शोर शराबा, गुंडागर्दी की जाए, ना ही उन किराए के गुंडों से एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जाए। और जिस तरह से ये 4-5 साल से सियासत का बाज़ार गर्म हो चुका है, एक दूसरे को गाली गलौज की सियासत की जा रही है, ये इंतहाई शर्मनाक बात है और इस तरह से नहीं होना चाहिए। मुल्क में साफ़ एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। जो जिसको अवाम इलेक्ट करे, सिलेक्ट करे, वो आगे आ जाए और उसी का ही राइट बनता है कि वो मुल्क की नुमाइंदगी करे, खा वो कोई भी है। जब अवाम सेलेक्ट करती है तो उसको ज़रूर ऊपर आना चाहिए और अपना जो टेन्योर है 5 साल का उसको पूरा करना चाहिए। ये जो पुरानी रवायात हैं उससे मुल्क का नुकसान होता है। अगर कोई हुकूमत 5 साल नहीं करती तो पहले ही असम्बलियाँ तोड़ दी जाती हैं, तो फिर मुल्क का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जो उसने पहले प्रोजेक्ट लॉन्च किए होते हैं, आने वाला 6 माह के लिए आता है, तो वो उसके तमाम के तमाम प्रोजेक्ट को ख़त्म कर देता है, अपने नए प्रोजेक्ट चलाना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो नया बंदा आता है उसके बाद फिर वो प्रोजेक्ट जो है वो नए सिरे से, नई पॉलिसियाँ, नई कमेटियाँ, हर चीज़ जो है वो नीचे वो अपनी लगा देता है। जिस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आए हैं तो उसने आते ही अपना मावन खसूसी चेंज कर दिया, अपने पॉलिटिकल सेक्रेटरी चेंज कर दिए, अपने पीए चेंज कर दिए। इसी तरह से जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे वो सब के सब ख़त्म हो जाएंगे। नए सिरे से वो अपनी पॉलिसी देंगे लोगों को, अपने ही प्रोजेक्ट चलाने की कोशिश करेंगे। इससे होता क्या है, मुल्क का इतना ज़्यादा नुकसान होता है। सिर्फ ये बंदे अपनी कुर्सी के लिए मुल्क का जितना भी नुकसान हो जाए ये करते चले जाते हैं। 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचते कि ये मुल्क का नुकसान हो रहा है और इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये अपनी कुर्सी हासिल करने के लिए हर उस नुकसान से गुज़र जाते हैं, करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो वो नुकसान करके कुर्सी हासिल कर सकता हो।
चाहे वो पाकिस्तान के मफाद के लिए जितना बड़ा नुकसान हो, जो भी हो पाकिस्तान के लिए, वो उसको रौंदते हुए आगे निकल जाते हैं और अपनी कुर्सी की तरफ हाथ करते हैं और उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, जो इंतहाई अफसोसनाक बात है, इंतहाई इस अवाम के लिए मुश्किल बात है। और इस तरह से अवाम की तकदीर नहीं बदल सकती जिस तरह से ये आने वाले वज़ीर आज़म या आने वाले वज़ीर आला या जितनी भी हुकूमत है वो बदलने की कोशिश करती है। बहरहाल हमें अवाम को भी सोचना चाहिए कि हमें अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए, अपनी मईशत बेहतर बनानी चाहिए, अपने कारोबार को स्टेबल करना चाहिए। हुकूमत कोई भी आती है, हमें अपने ज़िंदगी की कश्ती को खुद ही पार लगाना है और उसी के लिए ही एफ़र्ट करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, ना कि एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को ख़राब किया जाए, रिश्तेदारी को ख़राब किया जाए। तो आने वाले दिन हैं उसमें बेहतरी के मामलात अल्लाह तबारक व तआला से कुछ दुआ करनी चाहिए, बेहतर हो जाएं। तो इंशाअल्लाह ताला फिर आपको बाखबर करने के लिए दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।